नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत काम की है। चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप अपना कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर से हो, चाहे इन सब के अलावा आप कुछ भी नहीं करते हो, आप वेले हो, केवल जाते हो दुकान से दूध खरीद लाते हो, दही खरीद लाते हो, तो भी ये क्लास आपके लिए काम वाली है। काम वाली क्यों है? मैं बात कर रहा हूं बजट 2024-25 की। जी हां साथियों, कल 23 जुलाई को संसद में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बजट पेश किया गया। बाय द वे, बजट होता क्या है, कैसे होता है, सारी बातों को एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी, बजट जहां तक हम पढ़े हैं, सुने हैं, बजट तो फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत होता था, और अब जो 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है, यानी इलेक्शन से पहले, जस्ट पहले फरवरी महीने में बजट पेश हुआ था। तो इतनी जल्दी बजट पेश क्यों हुआ? क्योंकि देखो, फरवरी के बाद इलेक्शन होने थे और एक नई सरकार का गठन होना था। तो भाई, जब ये सरकार, जो पीछे वाली बीजेपी की सरकार थी 2.0, जो दूसरी बार जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, उसका कार्यकाल बीच में ही खत्म होने वाला था। भाई, अप्रैल मई में कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो ये पूरे साल का बजट पेश नहीं कर सकते थे। इन्होंने केवल फरवरी से और जब तक कार्यकाल था तब तक का बजट पेश किया। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से सरकार बन के आई। जब सरकार बन के आए तो सरकार में बनते ही इन्होंने कहा, नई सरकार ने कहा संसद से कि माननीय संसद गणों, हमें, या संसद से कहा कि हमें देश में विकास कार्यों के लिए इतना पैसा, जो देश का राज्य जो कोष है, जो भंडार है, संचित निधि है, उससे हमें निकालने दो, क्योंकि हमें देश में विकास के कार्य करने हैं। तो इस एक तरह से संसद से इन्होंने अनुमति मांगी। अब पूरी साल के लिए बजट होगा, मतलब ये जो हमारा बजट कल पेश हुआ, ये हमारा 31 मार्च तक के लिए बजट है। यानी बजट मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में मान के चलिए 20,000 रुपए महीने का कमाते हो, तो 20,000 रुपए महीने आए, अब वो कहां कहां आपको खर्च करना है? बच्चों की फीस पर, घूमने पर, ट्यूशन पर, किताबों पर, सेविंग्स पर, कहां कहां आपको खर्च करना है, इसका लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। आगे बात समझ में? अच्छा, एक पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो बजट 2024-25 है, मतलब इस साल 2024 और 2025 में 31 मार्च तक के लिए ये पूरा का पूरा प्लान है कि सरकार ऐसा ऐसे करेगी, सरकार इतना पैसा कमाएगी और इतना पैसा खर्च करेगी, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। मतलब सरकार के द्वारा प्रॉपर बताया गया है यहां पे। अच्छा, उसके बाद बात करें तो अब ध्यान से सुनो, यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। इन्होंने 7 बार, कितनी बार? 7वीं बार इस बार इन्होंने बजट पेश किया है, और इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अब आगे की कहानी एक एक करके समझते हैं। और एक और गुड न्यूज है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए गुड न्यूज ये है कि जो सोना है ना, वो सस्ता हो गया है। यानी ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो सोना है वो सस्ता हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि सोने पर जो ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो एक तरह से आप कह सकते हो जो टैक्स लगता है, उसे घटा दिया गया है। आइए बातें करते हैं कितना सस्ता हो गया है। अभी से बहुत सारी महिलाएं जो देख रही होंगी मुझे, उन्होंने तो मन बना लिया होगा कि कल ही जाएंगे और जाके एक एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक रिंग तो बनवा ही लाएंगे। जब इतना सस्ता हो ही रहा है सोना, तो चलिए बनवा लाते हैं, क्योंकि सोने के नाम सुनते ही महिलाएं बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। खैर चलिए आइए। अच्छा जी, अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या हुआ, जरा इस न्यूज को देखिए। बजट में कुछ खास बातें हुई। विनिवेश से लेकर निजी निवेश गति देने तक कई खामियां बजट में रही। न्यूज़पेपर वालों ने कुछ ने खामियां बताई। पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए खुशखबरी यहां बजट में दिखी। बजट हो गया ये ऐलान। क्या क्या ऐलान हुए, आइए जानते हैं 2024 के बजट में। तो सबसे पहले जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये राष्ट्रपति, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे मिली, और राष्ट्रपति ने बजट पेश करने से पहले इन्हें दही शक्कर खिला के, एक पॉजिटिविटी होती है ना अपने यहाँ पे, एक संस्कृति है कि भाई साहब कोई अच्छा काम, शुभ काम करने जाते हैं तो दही शक्कर खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ दही शक्कर खिला के इनका जो है, इनको एक तरह से कि जाइए शुभ काम कीजिए, शुभ काम देने के लिए, करने के लिए प्रेरणा दी, आगे भेजा। ऐसे ही जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए तो मोदी जी का भी स्वागत कुछ ऐसे ही किया था।
अच्छा, उसके बाद निर्मला जो सीतारमण जी हैं उन्होंने कुछ इस तरह से इन्होंने सफेद और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, ये आप देख सकते हो, ये परिधान प्रॉपर पहन के बजट प्रस्तुत करने के लिए गई। अब आगे देखिए बजट में होता क्या है। बजट में बात करें, मोदी जी ने 4 बड़ी बातें बोली। यहां मोदी जी ने इस बार का जो बजट रहा वो 4 जातियों को लेकर केंद्रित रहा, मतलब 4 जातियों पे यहां मोदी जी ने फोकस किया। कौन कौन सी जाति थी वो, तो देखिए वो 4 जाति थी। सबसे बड़ी जाति गरीब, मोदी जी ने कहा। दूसरी सबसे बड़ी जाति युवा, और तीसरी सबसे बड़ी जाति महिलाएं, और चौथी जाति किसान। यानी इन 4 जातियों को, इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत का विकास बनाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कहना है कि भाई मेरे लिए देश में केवल 4 जातियां हैं जो भारत के उत्थान के लिए, जिनका उत्थान भारत के उत्थान के लिए जरूरी है। उनमें से पहली जाति गरीब, युवा, महिला और किसान। इनको ध्यान में रखकर इस बार का बजट बनाया गया। यानी इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बार के जो बजट में ज्यादा जो सरकार का फोकस रहने वाला है वो गरीबों पे, युवा पे, महिलाओं पे और किसान पे। तो एक बात तो तय है कि नौकरी इस बार बढ़िया से आपको मिलने वाली है। यानी ये जो 1 साल आ रहा है, आने वाला जो साल है, इसमें आपको बढ़िया से जॉब के अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ऐसा बजट को देखकर लगता है। अब होगा क्या वो तो आगे वाला टाइम ही बताएगा, आने वाला, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो थोड़ा सा बजट के बारे में जान लें। वास्तव में हमारे संविधान में कोई भी बजट नाम का शब्द नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। मतलब क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक वर्ष में कितना कमाया गया और कितना खर्च किया गया, उसकी पूरी चर्चा यहां की गई है। राष्ट्रपति के पास है बजट पेश करने के आदेश देने के अधिकार। यानी राष्ट्रपति आदेश देता है कि जाइए भाई बजट पेश करिए, उसके अधिकार है। अच्छा, आगे की बात करें तो अब ध्यान से समझना। और अगर बात करें जो मेनली चीजें रखी गई हैं इस बजट में, 9 पॉइंटों पर, 9 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रहेगा सरकार का इस 1 साल में। जो बजट में बातें की गई हैं, पहला खेती में उत्पादन पर, रोजगार और क्षमता विकास पर। मतलब देखिए आप एक रिपोर्ट देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें खुलासा किया गया था अभी कुछ दिन पहले कि भारत के कॉलेजेस से, यानी जो ग्रेजुएशन करके जो विद्यार्थी निकल रहे हैं ना, उनमें से 51% ही केवल और केवल रोजगार के लायक हैं। मतलब आधे विद्यार्थी, लगभग आधे विद्यार्थी ही रोजगार के लायक हैं। आधे के अंदर स्किल ही नहीं है कि उन्हें कोई रोजगार मिल सके। तो ये जो चीज है ना, क्षमता विकास, जो विद्यार्थियों के अंदर क्षमता की कमी है उस क्षमता का विकास करना, यह सरकार की क्या है, यह सरकार की यहां प्राथमिकता रहेगी कि जो रोजगार और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं है। लाइक क्षमता कैसे नहीं है समझिए। मान के चलिए आपने बीए कर लिया, कॉलेज पास आउट कर लिया, ठीक है, बढ़िया। आप जाके कहोगे मैंने तो बीए कर लिया भैया, मुझे कहीं भी नौकरी दे दो। अब नौकरी का मतलब यहां केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब से नहीं है, कोई भी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। अब आप गए भैया मुझे तो नौकरी दे दो, मैं बीए किया हूं। अब वो पूछेगा आप जहां गए कि अच्छा भाई साहब मेल वेल कर लेते हो, आपको ये मेल क्या होता है? अच्छा एआई के बारे में कुछ जानते हो? एआई क्या होता है? चैट जीपीटी जानते हो? ये कौन सी किस चिड़िया का नाम है भैया चैट जीपीटी? यानी आपका डब्बा गोल। तो कुल मिला के आपको जो जॉब नहीं मिली, वो आपको जो जॉब मिलेगी वो केवल इसलिए नहीं कि आप बीए हो, नहीं, आपके अंदर स्किल क्या है। आप कंप्यूटर की नॉलेज है अच्छी, आपको मेल करना आता है, आपको इंग्लिश, आप नॉर्मली जो इंग्लिश है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, आप उसे समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, इस आधार पे आपको जॉब मिल जाती है। तो ये जो क्षमता है ना, हमारी स्किल्स है, इनका डेवलपमेंट करना, दूसरा बड़ा पॉइंट। तीसरा बड़ा पॉइंट, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंचरण संरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 बातें यहां बजट में मेन रूप से रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और किसको क्या मिला देखिए। अब बात कर लेते हैं बजट में पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां है, इस बात को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये पैसा आता कहां से है। तो हम जब पैसा आने की बात करते हैं ना,
तो आयकर से, इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा 19% आता है। मतलब अगर भारत सरकार 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 19 रुपया इनकम टैक्स से आता है, यानी जो इनकम टैक्स देते हैं ना लोग, उससे 19 रुपए आते हैं आयकर से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आता है, या जो सेंट्रल उत्पादित शुल्क होता है उससे 5% आता है। निगम कर यानी जो जीएसटी वगैरह होते हैं उनसे 17% आता है। माल और सेवा कर जिसे जीएसटी आप बोलते हो, इससे आता है 19% पैसा, यहां से आता है। अन्य से आता है 28%, ये 18% आता है भाई जो आपका जीएसटी से आता है। अन्य से आता है आपका भिन्न भिन्न 7%, ऋण से आता है 1%, सीमा शुल्क 4%। इस तरह से आपके टैक्स स्लैब आते हैं। जाता कहां है? अब देखो ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो हम अपनी इकोनॉमी का, अपने बजट का जो खर्च करते हैं वो कहां करते हैं। तो एक चीज समझो, सबसे ज्यादा ये देखो, ये बोले मतलब सर, मैंने कहा ब्याज पर, ब्याज भुगतान। बोले सर काहे की ब्याज? मैंने कहा ब्याज इसकी, हमारा इनकम तो है कम और खर्चे ज्यादा, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग देशों से उधार पैसा लेते हैं। ये जो पैसा हम उधार लेते हैं ना, उसका ब्याज देने में, केवल और केवल उसका ब्याज देने में 20%, यानी अगर हम 100 रुपए कमाए तो 100 का 20% निकाल कर तो हमने ब्याज दे दिया। अब आपको 80 ही खर्च करना है। उनमें से पेंशन पर 4% पैसा, अन्य खर्चे 9%, और अगर बात करें राज्यों को जो देते हैं 20% के आसपास, आयोग पर 8%, केंद्रीय योजना 16%, यानी जो केंद्र की योजनाएं होती हैं 16%, रक्षा बजट 8%, सब्सिडी 6%। इस तरह से हम जो पैसा है वो खर्च करते हैं। अच्छा यहां भी देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहां भी एक तरह से ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा निगम कर पैसा आता कहां से है, तो देखिए 17% निगम कर, 19% आयकर से आता है, सीमा शुल्क से 4% आता है, यहां 5% आता है। ये पूरा का पूरा आपको स्लैब बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही जाता है तो सबसे ज्यादा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा हम इंटरेस्ट पे देते हैं, यानी जो ब्याज है उस पर सबसे ज्यादा, और 20% हम स्टेट को दे देते हैं, वहीं 20% के आसपास हमारा ब्याज में चला जाता है। तो मेनली मोटा मोटा पैसा एक तो हम स्टेट को दे देते हैं। स्टेट मतलब जैसे देश का बजट है, तो देश ने भाई टैक्स राज्यों से भी तो लिया था, जैसे जीएसटी के रूप में लिया हो, डायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया हो, इनकम टैक्स के रूप में लिया हो, तो डीजल पेट्रोल पे लिया हो, है ना। तो राज्यों से लिया, फिर जिस राज्य को, केंद्र को लगा भाई इस राज्य को इतनी इतनी जरूरत है, सब राज्यों में बांट दिया, और वो कितना बढ़ता है 20% बांट दिया, 20% हमने ब्याज में दे दिया। तो मोटा मोटा तो यही चला गया, है ना, मोटा मोटा पैसा तो यही चला गया। बाकी छोटू मोटा इधर इधर रक्षा पे, आर्थिक सर्वे पे, वित्त मंत्रालय पे, ये अलग अलग चीजों पे खर्च हुआ। अब उसके बाद आगे की कहानी समझिए। तो ऐसे में हमें हुआ राजकोषीय घाटा, यानी भारत का जो बजट गया वो घाटे में गया। देखिए कोई भी देश हो, अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी बुरी बात है, जी नहीं, कोई भी देश हो वो हमेशा घाटे का ही बजट पेश करता है। यानी कोई भी सरकार हो वो कभी भी प्रॉफिट में बजट पेश नहीं करती, चाहे आप अमेरिका को ही क्यों ना उठा लें। अमेरिका की सरकार भी जब अपना बजट पेश करती है तो वो घाटे का ही बजट पेश करती है कि भाई साहब हमारी आमदनी इतनी होगी और खर्चे इतने होंगे, तो खर्चा ज्यादा होता है, आमदनी कमी होती है, बाकी वो पैसा उधार लेके और तब देश में यूज करते हैं, देश में कार्य होते हैं। यहां हम बात करें इस बार, यह सवाल पूछा जा सकता है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बार जो हमारा राजकोषीय घाटा रहने वाला है वो है 4.5% वाले लाने पर जोर है। मतलब जोर कितने पे? 4.5, यानी 4.5% रहे, ऐसा जोर दे रहे हैं हम। लेकिन ये लगभग 24-25 में 4.9% रहेगा। तो इस बार का जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो कितना है? 4.9% है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें तो देखिए नई कर प्रणाली। अब टैक्स स्लैब क्या है, मतलब नया जो टैक्स आपसे कैसे वसूला जाएगा, सरकार आपसे कैसे टैक्स वसूलेगी। अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 3 लाख तक रुपए कमा रहे हो पर साल का, यानी एक साल में आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 3 से 7 लाख कमा रहे हो तो 5% टैक्स आपको सरकार को देना होगा।
अगर आप, हालांकि ये जो 7 लाख तक है ना, इस पे छूट हो जाती है, आपका रेंट वगैरह, आप अपने सीए को बोलोगे ना कि भैया इसे एडजस्ट कर दो, तो 7 लाख तक ऐसा मान के चलिए, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद यदि आप 10 लाख तक कमा रहे हो, 7 से 10, तो आपको 10% टैक्स देना है। 10 से 12 कमा रहे हो 15% देना है। 12 से 15 कमा रहे हो 20% देना है। देन 15 प्लस कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देना होगा सरकार को। ठीक है, यह सालाना कमाई है आपकी। अच्छा, बजट रोजगार वाला। अब रोजगार में क्या है बजट में वो समझते हैं। देखिए, रोजगार में पहली नौकरी पर ईपीएफओ में 3 किस्तों में 15,000 जमा कराए जाएंगे। यानी आपकी जो पहली नौकरी होगी आपके लिए 15,000 रुपए 3 किस्तों में 5-5-5 करके, जो इंटर्नशिप टाइप का होगा। टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर, यानी जो विद्यार्थी कॉलेज पास आउट करके निकल रहे हैं उनके टॉप 500 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत के अंदर, उनमें इंटर्नशिप का जो है वो अवसर मिलेगा और यहां आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है जी विदाउट सैलरी, सैलरी दी जाएगी आपको। इंटर्नशिप के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना नहीं पड़ेगा। दूसरा, 5,000 प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता, 6,000 की एक मुफ्त मदद, मतलब 6,000 की तो एक साथ आपको दिए जाएंगे और 5,000 रुपए आपको प्रति माह वेतन के तौर पर जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे दिया जाएगा। दूसरा, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा फायदा। यहां टारगेट है कि इंटर्नशिप से 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाए। ठीक है, यह युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है भाई, जो बीटेक या बीबीए बीसीए ऐसे जो सेक्टर करके निकल रहे हैं उनके लिए है ये। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें, बजट में क्या सस्ता क्या महंगा। देखिए यहां क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ इसकी बात कर लें थोड़ा सा। तो देखिए, जो सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन और चार्जर के पार्ट सस्ते हो गए, सोलर पैनल सस्ते हो गए, सोना चांदी प्लेटिनम तीनों ही सस्ते हो गए भैया। जाओ, जिसको भी पायल बनवा के लानी है, गोल्ड रिंग बनवा के लानी है, हार बनवा के लाना है, जल्दी जाओ, दौड़े दौड़े जाइए। और प्लेटिनम रिंग अगर बनवानी है तो भी जाइए, दौड़े चले जाइए, और ये सस्ते हो गए हैं। ठीक है, कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाएं वो सस्ती हो गई हैं। 25 आवश्यक खनिज, यानी जो खनिज मिनरल्स थे, वो भी जो आवश्यक मिनरल्स थे वो भी सस्ते हो गए। महंगा क्या हुआ है, कुछ दूर संचार उपकरण, यानी जो टेलीफोन वगैरह के जो उपकरण होते हैं ना दूर संचार वाले, वो महंगे हो गए। पीवीसी फ्लैक्स बैनर जो आप बनवाते हो वो थोड़ा महंगे कर दिए गए हैं। दूसरा, अगर बात करें, कुछ चीजों का बजट बढ़ा दिया गया है, जैसे योजनाओं का बजट बढ़ाया, कुछ का 60,000 से 86,000 कर दिया गया है। सबसे ज्यादा इसी का बजट बढ़ा है मनरेगा जो थी, मनरेगा अरे नरेगा मनरेगा जो योजना थी ना, उसका जो बजट था वो 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 60,000 से 86,000 कर दिया गया है। दूसरा, ये 7,200 से 7,500 कर दिया गया। आयुष्मान भारत वाली जो योजना थी ना, आयुष्मान भारत जिसमें आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री होता था, वो आपका 7,200 से 7,500 कर दिया गया उसका बजट। ऐसे ही कई सारी योजनाओं के बजट बढ़ा दिए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 3,000 से 6,900 कर दिया गया है। ऐसे ही सारे के सारे, अगर बात करें हाइड्रोजन फ्यूल वाला जो था वो 2000 लगभग 300 से 600 कर दिया गया है। यानी कई सारी योजनाओं का बजट, सोलर पैनल देखो इधर 4,970 से 8,500 कर दिया गया है। यानी कई सारी योजनाओं के जो बजट थे वो बढ़ा दिए गए हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो देखो, बजट में ये सारी चीजें हैं जो बजट में किस मंत्रालय को कितनी राशि मिली है। जैसे वित्त मंत्रालय को ये मिली है, रक्षा मंत्रालय को इतना, सड़क परिवहन मंत्रालय को इतना, रेल को इतना, उपभोक्ता को इतना, और गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, इनको अलग अलग राशि दी गई है, आप यहां देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो ध्यान से समझना, अब बात आती है किस राज्य को क्या मिला है, किस राज्य को क्या। तो ये मैंने बताया था ना, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए निवेशकों की सभी श्रेणियों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने का प्रयास किया है। विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट की दर 40 से घटाकर 35% कर दी गई है। भैया जो विदेशी कंपनियां, चलो तुमसे 40 नहीं अब 35% टैक्स ही वसूलेंगे। देश में घरेलू क्रूज का परिचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल एवं व्यवस्था कर दी गई है।
और दूसरा यहां बात करें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, यहां सरकार ने बहुत खर्चा किया, यानी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस इस बार के बजट में किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई, देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया गया है। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी जो केसीसी होता है ना, क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको सस्ते दाम पर बैंक लोन देता है आपकी जमीन के ऊपर, है ना, तो उसको 5 राज्यों में और लागू कर दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल है, तो अब देखिए कुछ स्पेशल है। ये हुई सारे के सारे बजट की बात, लेकिन बजट में 2 राज्य ऐसे थे जिनको कुछ स्पेशल चीज मिली। सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं बिहार। बजट में बिहार की बहार। अगर मैं अकेले बिहार की बात करूं तो बिहार को लगभग केवल 26,000 करोड़ की तो सड़कें मिली हैं, केवल सड़कें। देखिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें, संपर्क परियोजना, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल बनेगा। इस तरह से बिहार के तो बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं अगर मैं बिहार की बात करें तो बिहार को मिला है कितना, 59,000 करोड़ रुपया। 59,000 करोड़, 59 करोड़ नहीं, 59,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला है इस वाले बजट में। अच्छा, दूसरा, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश। बजट से पहले जब सरकार बनी थी तो इन दोनों राज्यों के लिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो सरकार है, यानी जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी वाले जो हैं, इनके जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी से या तो कोई इन लोगों को अच्छा पद देंगे या कुछ स्पेशल इन राज्यों के लिए स्टेटस देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इन्हें एक पैकेज दे दिया। कौन सा? इनको 15,000 करोड़ का, इनको पैकेज दिया 15,000 करोड़ का, और इनको पैकेज दिया 59,000 करोड़ का, इनको 15,000 करोड़ का। अब जब ये पैकेज इनको मिला तो इनकी बल्ले बल्ले हुई और इन पे रील भी बनना शुरू हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जो पैकेज की घोषणा की गई तो चंद्रबाबू नायडू ने इनको जो है धन्यवाद दिया पीएम मोदी को। तो यहीं से एक मीम भी बनने लगा पुल के। अगर आपने अक्सर ये जो पिछले कुछ दिन गए हैं बारिश वाले, बिहार में पुल गिरने की घटना बहुत आई थी। 17 दिन में 11 पुल गिर गए थे बिहार में। तो यहाँ ये मीम बना कि नीतीश कुमार कह रहे हैं जो ठेकेदार है उससे कि मजबूत बनाना भाई, चुनाव तक टिकना चाहिए। मतलब बिहार में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। अब ये नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई सुनो, हम इतना पैसा ले तो लिए हैं, 26,000 करोड़ रुपया ले लिए हैं सड़क और पुल बनाने के लिए, तो भाई लेकिन पुल ऐसा बनाना कि कम से कम इलेक्शन तक तो चल जाए। पता चला पुल ही गिर जाए तो लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है, गंगा नदी पर 2 पुल बनेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे की कहानी की बात करें तो ये इसमें मुख्य बात थी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और क्या थी इस इंपॉर्टेंट बात में। अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट बात एक और थी वो थी अन्य देशों के लिए पैसा। अन्य देशों के लिए पैसा, अन्य देशों के लिए पैसा, देशों के लिए पैसा। अन्य देशों के लिए पैसा की बात करूं तो इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया, करोड़ रुपए, ये 5,000 करोड़ रुपए जो है ये अन्य देशों को देने के लिए दिए। देने के लिए बोले कैसे? बोले ऐसे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये पकड़ पैसे और जी ले अपनी जिंदगी ऐस कर। बोले मतलब सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा मतलब ये, अपने जो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके लिए भारत ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया कि लो भैया, ये हम तुमको इतना इतना पैसा देंगे और ये तुम्हें वापस नहीं करना, तुम्हें लोन नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें ऐसे कह रहे हैं कि जेब से निकाला 50 का नोट और ये ले सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले। बिल्कुल वैसा ही दिया है। बोला अच्छा सर भारत इतना पैसे वाला है? मैंने कहा नहीं, ये देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं देंगे तो चीन दे देगा, क्योंकि जिन देशों को हम पैसा दे रहे हैं उनसे हमारे बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हमने जो पैसा दिया है लगभग इसमें 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा दिया है वो दिया है सबसे ज्यादा भूटान को, भूटान को। वहीं हमने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। 200 करोड़ रुपए किसको दिए? अफगानिस्तान को दिए हैं, अफगानिस्तान को हमने दिया है।
और अगर बात करें तो वहीं हमने मालदीव जो कि आजकल चाइना की गोद में बैठा है उसे भी पैसा दिया है। श्रीलंका को हमने 500 करोड़ के आसपास रुपया दिया है। श्रीलंका, मालदीव, इन बहुत सारे आस पड़ोस के जो छोटू मोटू से देश हैं उनको भारत ने, सेशल्स, मेडागास्कर और इसमें कुछ अफ्रीकन कंट्री भी शामिल हैं, इनको भारत ने पैसा दिया और ये बजट में बाकायदा मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये बजट था। अब अगर बात करें, अब हम बात करें गेमिंग की कि सर मतलब जो F&O SST पर क्या है, तो यहां टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो टैक्स पहले 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। इससे यहां शेयर मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है। उसके बाद काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बिहार में गलियारों का निर्माण होगा, यह बात कही गई है बजट में। तभी तो बिहार के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी सरकार, ये आपको यहाँ 5,000 रुपये महीने के इंटर्नशिप स्टाइल और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता यहाँ दी जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर बात करूं तो स्पेशल, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ पर बिजली के लिए बात की गई है कि जो बिजली है ना वो लगभग 300 यूनिट बिजली तो फ्री दी जाएगी। हाँ ये रही देखो, यहाँ 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 1 करोड़ परिवारों को। ठीक है, सबको नहीं, 1 करोड़ परिवारों को, ये यहाँ बात की गई है। और यहाँ अगर बात की गई MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे MSME के क्रेडिट यानी जो छोटे किसान हैं उनके लिए है ये। इस पर 100 करोड़ रुपए का कवर प्रदान किया जाएगा। रकम बड़ी हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें ऋण, मतलब आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड प्रॉपर आसानी से बनवा सकते हो, इस सारी चीजों पर बात की गई है। ठीक है, तो यही है इसमें जो मेन चीजें दी गई हैं बजट में, वो यही है। अब आपको ये आज की क्लास कैसी लगे, बाकी सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहो तो प्रॉपर मैंने ये चीजें बता दी हैं। और अगर आप इस फाइल का जो आप इस फाइल को प्राप्त करना चाहते हो तो इस फाइल को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस फाइल को ले सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो होगा आपका अमित तोमर के नाम से, अमित तोमर के नाम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हो। इस पर आपको इस फाइल में ये जो पूरी की पूरी PPT है, मैं इसको इस चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। थोड़ा लंबा हुआ वीडियो क्योंकि भाई बजट की बात थी, पूरा बजट समझाना था। हालांकि एक वीडियो में पूरा बजट समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद साथियों।